नमस्कार। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में रस के बारे में पूर्व की कक्षा में हमारी चर्चा हुई थी। तो आज हम रस के अवयव के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें रसावयव भी कहा जाता है। रस के अवयव। रस, जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में चर्चा की थी कि रस का अर्थ है आनंद। और रस के जो प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने रस सूत्र दिया था विभावानुभावा व्यभिचारे संयोगात्रश रस निष्पत्ति निष्पत्ति यानी उनके द्वारा जो सूत्र दिया गया था उसमें ही रस के अंग समाहित थे। तो यहाँ हम रस के अवयव की चर्चा करेंगे। रस के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने रस के 4 अवयव बताए हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थायी भाव। स्थायी भाव, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये भाव क्या होता है, स्थायी होता है। अब स्थायी कैसे होता है, कब होता है? अब इसके लिए देखो, अपने को ये भी पता होना चाहिए कि भाव क्या चीज़ है। तो हम देखेंगे, मन के विकारों को अथवा चित्त वृत्तियों को भाव कहते हैं। हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं और जो चित्त वृत्तियां हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भाव। मानव हृदय में अनेक भाव सुषुप्तावस्था में रहते हैं। सुषुप्तावस्था यानी जागृत अवस्था में नहीं रहते, सोए हुए रहते हैं और किसी कारण विशेष से जागृत होते हैं। अब ये हमने बताया कि भाई भाव क्या हैं, क्या होते हैं, और फिर कुछ भाव तो सोई हुई अवस्था में होते हैं और कुछ जागृत। अब देखो, हम अपने बिंदु पे आते हैं कि स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो हमारे हृदय में हमेशा संस्कार रूप में स्थायी होते हैं। तो स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो हृदय में सदैव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्बुद्ध होते हैं। उद्बुद्ध यानी उत्पन्न होते हैं, यानी रहते तो हमारे हृदय में हमेशा हैं, सदैव स्थायी रूप में रहते हैं, लेकिन उनके अनुकूल जब कोई परिस्थिति आती है तो वे जागृत हो जाते हैं। ये भाव अनुकूल और प्रतिकूल किन्हीं भावों से नष्ट नहीं होते हैं और व्यक्ति के मन में चिरकाल तक रह के उसे अपने में तन्मय कर देता है। स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से परिपुष्ट होकर ही रस रूप में परिणित होता है। अब देखो, यहाँ बात क्या कही गई है कि रस रूप में कौन परिणित होता है? स्थायी भाव ही। लेकिन वह अकेला नहीं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित होता है। प्राचीन काव्य शास्त्र में केवल 9 ही स्थायी भाव माने गए हैं, परंतु आधुनिक काल में संतान के प्रति रति तथा ईश्वर के प्रति रति को भी स्थायी भाव माना है। अतः वर्तमान में स्थायी भाव हमारे 11 हैं। अब देखिए, हर जो रस है उसका स्थायी भाव किस में परिणित होते हैं? रस में। तो हर रस का एक स्थायी भाव होता है। यहाँ हम रस और उनके स्थायी भाव के बारे में जानेंगे। रस का नाम है एक तरफ और दूसरी तरफ है स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, हास्य का हास, भयानक का भय, करुण का शोक, वात्सल्य का संतान विषयक रति और भक्ति का भगवत विषयक रति। इस तरह हमारे हिंदी में 11 रस और 11 स्थायी भाव वर्णित हैं। अतः 11 रस व 11 स्थायी भाव होते हैं। अगर हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए तो हम क्या उत्तर देंगे इसका कि 11 रस और 11
भाव होते हैं, स्थायी भाव होते हैं। अब हम रस के दूसरे अवयव विभाव के बारे में पढ़ेंगे। विभाव का अर्थ है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव उद्भूत होता है, उन्हें विभाव कहते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार विभाव व्यक्ति के अवचेतन के स्थायी भाव को जागृत करने में कारण रूप होता है। यानी जो हमारे हृदय में स्थायी भाव हैं वो रहते हैं, लेकिन उनको जगाने का कार्य जो करते हैं, जो कारण बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? विभाव। विभाव दो प्रकार के होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, आलंबन का अर्थ होता है वैसे सहारा, यानी जिसके सहारे से हमारा क्या हो, स्थायी भाव उद्भूत हो, उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे। जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भूत या जागृत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। इसे हम प्रधान कारण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देख के रति नामक स्थायी भाव उद्भूत हुआ। तो यहाँ दुष्यंत आश्रय, आश्रय यानी जिसके हृदय में स्थायी भाव है, और शकुंतला क्या है? आलंबन है। यानी शकुंतला के कारण दुष्यंत के हृदय में क्या रति भाव उत्पन्न हुआ, इसलिए शकुंतला यहाँ क्या है? आलंबन विभाव है। दूसरा है विभाव उद्दीपन विभाव। आलंबन के मन में जागृत भावों को अधिक उद्दीप्त यानी और अधिक बढ़ाने का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। अर्थात ये आलंबन विभाव के सहायक एवं अनुवृत्ति होते हैं। अनुवृत्ति का अर्थ होता है इनके बाद में, यानी पहले आलंबन विभाव, उसके बाद में ही उद्दीपन होता है। यानी पहले भाव उदय हो और उसको बढ़ाने का कारण बाद में बनते हैं। उद्दीपन के अंतर्गत आलंबन की चेष्टाएं यानी उसके क्रियाकलाप एवं बाह्य वातावरण दोनों आते हैं। अब उद्दीपन के क्षेत्र में क्या बताया? एक तो आलंबन जो भी क्रियाकलाप करता है वो, और वातावरण की बाह्य वातावरण, जैसे पर्वत, नदियाँ, कोई नदी बह रही है, कोई कोयल कूक रही है, कोई पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं, ये सारे क्या है? बाह्य वातावरण। कोई भी मतलब वातावरण से संबंधित जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त, प्रबुद्ध एवं उत्तेजित करते हैं। यहाँ उदाहरण देखिए, शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेंगी तथा उपवन, चांदनी रात, नदी का एकांत किनारा भी इस भाव को उद्दीप्त करेगा, यानी उसके भाव को और अधिक बढ़ाएगा। तो ये दोनों ही मिलके क्या हैं? उद्दीपन विभाव हैं। अब हम रस का तीसरा जो अवयव है वो है अनुभाव। अनुभाव अनु जोड़ भाव शब्दों से मिलके बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे, अर्थात जो भाव के पीछे आए वही अनुभाव कहलाता है। अर्थात स्थायी भावों को अनुभव या प्रतीति कराने वाले ही अनुभाव कहलाते हैं। आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे ये पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव उद्बुद्ध होता है, अनुभाव कहलाती हैं। यानी आश्रय को देख के हम कैसे पता लगाएं किसी व्यक्ति को दुख हो रहा है, तो उसके जो क्रियाकलाप हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। ये अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कायिक या आंगिक। शरीर की चेष्टाओं से प्रकट जो होते हैं उन्हें हम कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे समझ लो कि क्या बोलते हैं हम, अगर हमारे मन में क्या है, कोई हर्ष का भाव है, तो हमारा चेहरा क्या है? स्वतः ही मतलब हम उछलेंगे, हम तत्परता दिखाएंगे किसी कार्य को करने की, तो वो उससे पता चलता है।
तो ये क्या है, कायिक या आंगिक। वाचिक, ये वाणी से प्रकट होते हैं। अगर हमें किसी पे गुस्सा आ रहा है तो हम उसे ऊंचे स्वर में कहते हैं, और किसी से वात्सल्य अगर किसी में है तो हम उसे मधुर कोमल ध्वनि से प्रकट करते हैं। आहार्य, आहार्य का मतलब है आरोपित की गई अथवा स्वेच्छा से की गई वेशभूषा को आहार्य कहते हैं। जैसे हम कोई जोकर की वेशभूषा पहन के आ जाएं तो उसको देख के क्या है, मतलब अनुभव होगा कि ये किस तरह का है। कोई भिखारी के, मतलब जानबूझ के जो भी हम कोई वस्त्र धारण करते हैं, वेशभूषा, उसको हम आहार्य कहते हैं। सात्विक अनुभाव, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। ये चेष्टाएं बिना किसी यत्न के ही होती हैं, इसलिए इन्हें अयत्नज भी कहा जाता है। ये स्वतः ही उत्पन्न होती हैं, आश्रय का इन पे कोई नियंत्रण नहीं होता। इनकी संख्या 8 है। पहली है संवेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वेवण्य, प्रलय। ये 8 सात्विक भाव हैं, अनुभाव हैं। ये बिना किसी प्रयास के ही होते हैं, इसलिए इनको सात्विक भाव कहा जाता है। अब रस का चौथा और अंतिम अवयव है संचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। ये सभी रसों में संचरण करते हैं। ये रस के मध्य में आ जाते हैं या शुरुआत में भी आ जाते हैं, और रस के अंत तक बने रहे, यह जरूरी नहीं। इनका कार्य केवल स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद में जो रस को परिपुष्ट करने का कार्य करते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करके उस रस रूप में परिणित करने में ये सहायक होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं, ये आगे मध्य में और बाद में हो सकते हैं। लेकिन स्थायी भाव तो क्या है, रस में शुरू से लेके अंत तक बना रहता है, और ये जरूरी नहीं कि अंत तक ही रस में बने रहे। ये रस के मध्य में भी आ सकते हैं, अंत में भी आ सकते हैं, और शुरू में भी आ सकते हैं, और ये आकर के स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी स्वेच्छा से किसी भी रस में, कोई जरूरी नहीं, जैसे स्थायी भाव तो एक विशेष रस का एक ही होता है, लेकिन संचारी भाव कई रसों का भी होता है, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई हैं। पहला है निर्वेद, दूसरा ग्लानि, तीसरा शंका, चौथा असूया, पांचवा मद, छठा श्रम, सातवां आलस्य, आठवां दैन्य, नवा चिंता, 10वां मोह, 11वां है स्मृति, 12वां धृति, 13वां व्रीड़ा या लज्जा, 14वां चपलता, 15वां हर्ष, 16वां आवेग, 17वां जड़ता, 18वां गर्व, 19वां विषाद, 20वां औत्सुक्य, 21वां निंद्रा, 22वां अपस्मार, 23वां स्वप्न, 24वां विबोध, 25 का अवमर्श, 26वां अवहित्या, 27 का है उग्रता, 28 का मति, 29 का व्याधि, 30 का उन्माद, 31 का मरण, और 32 का त्रास, और 33 का वितर। इस तरह है ये 4 रसावयव होते हैं। ये मिलके ही, इन रसावयवों से मिलके ही रस रूप में क्या है, स्थायी भाव परिपुष्ट होता है। यानी ये जो स्थायी भाव है ये मुख्य अवयव है, लेकिन इन तीनों अवयव के अभाव में रस रूप में यह नहीं बदल सकता, इसलिए रस के ये 4 अवयव माने गए हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।